हम अक्सर ना खुद को ही ऐसे ही परेशान करते रहते हैं बेफालतू में। तो ना ऐसी चीज़ों में एक टेक्नीक काम आती है, उसे कहा जाता है इज़ इट ट्रू? भी आपने खुद से एक क्वेश्चन पूछना होता है कि इज़ इट ट्रू? क्या ये सच में सही है? बस सिर्फ इतना ही। तो अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि एक बार एक पिता था, उसकी एक बेटी थी जो थी 15-16 साल की और वो उससे बहुत परेशान था, ठीक है? तो अब देखो कि इसी टेक्नीक को उसके दिमाग में फिट करेंगे, देखते हैं सारा सीन कैसे बनता है, ठीक है? तो उसकी बेटी उसे बहुत परेशान करती थी। तो वो कहता, जो मेरी बेटी है ना, ये मुझे बहुत परेशान करती है, सारा दिन मुझे परेशान करती रहती है। तो पहले तो ऐसे दुखी हो रहा था, अब यहाँ पे वो टेक्नीक अप्लाई करते हैं। क्या सच में वो तुझे सारा दिन परेशान करती है? हाँ, हाँ, सारा दिन परेशान करती है। क्या सच में 24 घंटे परेशान करती है? नहीं, 24 घंटे तो नहीं, कभी-कभी शाम को वो बोलती है। पर उसे जब वो उल्टा-पुल्टा बोलती है, उसे बोलने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। बिल्कुल बेअक्ली है मेरी लड़की। क्या सच में तुम्हारी लड़की बेअक्ली है? क्या वो कभी भी अकल से बात नहीं करती? हाँ, वही सच बताओ, क्या 24 घंटे वो बेअक्ली बातें करती है? क्या ये बिल्कुल सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो वो सही भी में ही बात करती है, ऐसा नहीं है। पर वो वो ज़िम्मेवार नहीं है। अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, सारा दिन खेलती रहती है, अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। इज़ इट ट्रू? क्या सच में वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती है? क्या वो दिन में 1-2 घंटे भी पढ़ाई नहीं करती? जो आप कह रहे हो, क्या ये 100% ट्रुथ है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो वो पढ़ती भी है, पर ना उसे वो विज़डम नहीं है। मतलब वो सयानी नहीं है। उसे एक सयानी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। इज़ इट ट्रू? क्या 14, 15, 16 साल की लड़की को पूरी समझ होती है? क्या सारी टीनेजर्स लड़कियां पूरी समझदार होती हैं? क्या ये वाकई में सत्य है या खुद को तुम बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, तुम बात तो सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सारी लड़कियां तो समझदार होती ही नहीं। टीनेजर्स टीनेजर्स तो ऐसी होती हैं। अगर टीनेजर्स ऐसी ही होती हैं तो फिर भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई दुनिया से अलग नहीं हो रहा। हर किसी के साथ ऐसा होता है। टीनेजर लड़कियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। इट्स नॉर्मल। क्यों तुम खुद को परेशान कर रहे हो? समझ पा रहे हो? अभी मैंने थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके बताया। अब ये तो थी एक एग्जाम्पल, एक पिता की अपने बेटी के साथ। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। बहुत जगहों पर हम यही टेक्निक अप्लाई करके बेफालतू की एंग्जाइटी से बच सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब देखो, इज़ इट रियली ट्रू? क्या आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो? मेरी जॉब बहुत घटिया है, सबसे घटिया जॉब है। इज़ इट ट्रू? क्या ये वाकई में सबसे घटिया जॉब है या खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो? है ना? तो देखो, जॉब्स में लगभग हर कोई परेशान ही है, ठीक है? तो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी ना सच्चाई दिखाई देगी। अब पहले तो हम बेफालतू की चीज़ों को साइड पे हटाएंगे। फिर जब बेफालतू की चीज़ों साइड पे हट जाती ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछ करके कि क्या ये वाकई में सत्य है, तो एंड पे क्या बचेगा? जो वाकई में सत्य है वही बचेगा। बाकी बेफालतू की जो एंग्जाइटीज़ और स्ट्रेस हम ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं वो साइड पे हट जाएगी। फिर हमें एग्जैक्ट रियलिटी दिखेगी, या हमारी जॉब में, हमारी लाइफ में वाकई में कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं और बाकी फालतू के नेगेटिव पॉइंट्स कौन से थे जो हमने खुद ही क्रिएट कर रखे थे। ठीक है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, यूज़ कीजिएगा। चलो चलता हूँ, धन्यवाद।